हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे सीडीआर जांच कराओ, 99% आरोपी बीजेपी के निकलेंगे। राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी में मच जाएगी भगदड़। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल ने 29 ऑटो निर्माता कंपनियों को लिखा पत्र, पूछा क्या E20 पेट्रोल से होने वाले नुकसान की कार कंपनियां करेंगी भरपाई। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे नीट के बाद अब यूजीसी नेट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले मोदी सरकार से कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान पर रात भर किए भीषण हवाई हमले, ईरान ने भी किया पलटवार। कुवैत बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया निशाना। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बैंक खाते को ऑपरेट करने की मिली इजाजत। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे बीजेपी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश यादव को लेकर दिया विवादित बयान, कहा अखिलेश यादव को लुंगी और टोपी वालों के वोट चाहिए। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शामी सीडीआर जांच कराओ, 99% आरोपी बीजेपी के निकलेंगे। राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा मच जाएगी भाजपा में भगदड़। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग की जांच किए जाने की मांग करते हुए गुरुवार को बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इनमें से 99% लोगों के भारतीय जनता पार्टी से संबंध पाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर चुनावी फायदे को धार्मिक मूल्यों से ऊपर रखने का भी आरोप लगाया और ये भी दावा किया कि अगर ये जांच हो जाए तो भाजपा में भगदड़ मच जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की विशेष अन्वेषण दल एसआईटी द्वारा जांच किए जाने का मुद्दा हर घर में चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। जैसे ही सीडीआर की जांच होगी, उनमें से 99% लोग भाजपा के ही निकलेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तब भाजपा के भीतर कैसी भगदड़ मचेगी। पार्टी छोड़ने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है और कई लोग हमसे संपर्क भी करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावी सुविधा के लिए अपनी विचारधारा तक बदल डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मतों के लिए अपने विचार बदल लेती है, उनके लिए धर्म से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है। हमने देखा है कि अयोध्या में क्या हुआ है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वे सवालों का सामना कर रहे हैं। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने राम मंदिर में जिम्मेदारियां ली थी और जिनकी जिम्मेदारियां थीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल के शामी अखिलेश यादव ने 29 ऑटो निर्माता कंपनियों को लिखा पत्र, पूछा क्या E20 पेट्रोल डीजल से होने वाले नुकसान की कार कंपनियां करेंगी भरपाई। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के मामले पर एक प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का मुद्दा उठाने वाले केजरीवाल ने कहा कि वाहन बनाने वाली 29 कंपनियों को पत्र मैंने लिखा है, पूछ रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करें, वह इस मामले में क्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कंपनियों का ऑनर मैनुअल कहता है कि 2023 से पहले की बनी गाड़ियों में उपयोग होने वाले पेट्रोल में 10% से अधिक एथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता। सरकार जनता के हित को ना सोचकर गलत कार्य करने में लगी है और इससे लोगों के वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है और ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि जनता की समस्या क्या है। केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही और कहा कि कल वह कुछ वाहन शोरूम में जाकर इस मामले पर शोरूम मालिकों से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो मैकेनिकों से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि इसको जनता पर थोपा जाना ठीक नहीं है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे और जो एथेनॉल यानी कि E20 पेट्रोल में मिलाया जा रहा है गन्ने का जूस और पानी, उसको खत्म किया जाए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल किशन नीट के बाद अब यूजीसी नेट को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार से कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा में कथित
गड़बड़ी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि नीट यूजी के बाद अब इस परीक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की बरसों की मेहनत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। राहुल गांधी ने एक्स पर एक अखबार साझा करते हुए दावा किया कि हरियाणा में यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र का पीडीएफ प्रसारित कर दिया गया, जो केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पास उपलब्ध होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पीडीएफ के लगभग 90% समाजशास्त्र के वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं तथा यही प्रश्न पत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 2,25,000 रुपये में बेचा जा रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना था कि इसी नेटवर्क ने CSIR नेट, हरियाणा अध्यापक परीक्षा और ADA जैसे आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट और नेट परीक्षाओं में बार बार कथित घोटाले सामने आने के बावजूद मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जागकर की गई बरसों की मेहनत बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से किसी जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ना तो जांच होगी ना ही छात्रों को न्याय मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बदलाव का एकमात्र रास्ता सामूहिक आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज है, जो भारत में शिक्षा क्रांति लाकर रहेगी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला, ईरान ने भी किया पलटवार। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव अब खुली सैन्य कार्रवाई में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला करने की धमकी दी थी और अब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों पर हमला बोल भी दिया है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास, सीरिक, चाबहार और कोनारक समेत कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार चाबहार और कोनार्क के आसपास तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है, जबकि ताज़ा हमलों के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हो गया है। सरकारी समाचार एजेंसी ईरान ने बताया कि चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं अक्काला इलाके में अमेरिका ने एक रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया है। ईरानी सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक अबू मूसा द्वीप पर कुल 10 धमाके हुए, जबकि चाबहार और कोनारका में भी 10 विस्फोटक की आवाज़ सुनाई दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाबहार में एक अस्पताल के पास दागे हथियार का मलबा गिरा है, जबकि अमेरिकी हमले में शहीद बेहिस्ती पोर्ट और कलंतरी पोर्ट और समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को भी नुकसान पहुंचा है। बंदर अब्बास में 8 और सीरिक में 3 धमाकों की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बुसेहर में 2 प्रोजेक्टाइल गिरने और जास्क में भी कई धमाकों की खबर आई है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार में उड़ती आग की लपटों की तस्वीर भी साझा की और ट्रंप ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान की ओर से जहाज़ों पर किए गए हमलों का जवाब है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो अमेरिका का जवाब इससे भी अधिक गंभीर होगा। अमेरिका के इस हमले के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी पलटवार का ऐलान कर दिया। इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। IRGC ने इसे अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में सजा देने वाली कार्रवाई का पहला चरण बताया है। IRGC ने यानी कि ईरान की जो सेना है उसने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला करने की हम पर कोशिश की तो हम लगातार जो अन्य देशों में अमेरिका के बेस हैं उन पर हमला करेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करेंगे। यानी कि अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, क्योंकि गंभीर झड़प अमेरिका और ईरान में अब खुलकर होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज शहीद आयतुल्ला अली खामनेई का दफन भी है। इसी के साथ ममता बनर्जी की कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी जीत, बैंक खाते को ऑपरेट करने की मिली इजाज़त। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हाल ही में फ्रीज किए गए पार्टी के बैंक खातों को रोजमर्रा के खर्च के लिए संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये राहत शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अपने बैंक खातों का संचालन
अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी में ही कर सकेगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पुलिस जिन सबूतों के आधार पर बैंक खाते फ्रीज करने की बात कर रही है उनसे वह संतुष्ट नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी थी कि पुलिस अब तक ऐसे पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी जो इस कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया जा सके। अदालत ने यह भी साफ कहा कि जब तक चुनाव आयोग इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं लेता तब तक टीएमसी का बागी गुट अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेगा। आपको बता दें, टीएमसी से जुड़े कथित फंड मामले में ईडी करीब 440 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों की जांच कराए। इसी सिलसिले में कई जगह छापेमारी भी की गई थी, जिनमें एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल था। यह पूरा मामला विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए विवादित बैंक खातों से जुड़ा है, जिन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगाया जा चुका है।